नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 2 पन्ने की एक सरकारी चिट्ठी है। वो चिट्ठी जो यूपी के प्रमुख सचिव की तरफ से, मुकेश कुमार मेश्राम की तरफ से सभी जिलाधिकारी और सभी मंडलायुक्त यानी कमिश्नर को लिखी गई है। और ये 2 पन्ने की चिट्ठी इस बात की तस्दीक करती है, इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं टेलीविजन कैमरों के सामने, टेलीविजन चैनलों के इंटरव्यू में कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, संविधान की शपथ लेकर यूपी के सूबे की गद्दी पर बैठा एक मुख्यमंत्री अगर यह कहता है तो पहले तो संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ करता है और बार बार बयान देता है। लेकिन उसी मुख्यमंत्री की सरकार जब ऐसे 2 पन्ने की चिट्ठी लिखकर जिलाधिकारियों को रामनवमी और नवरात्रि के लिए खास तरह के इंतजाम करने और उस इंतजाम में भागीदारी करने, सेलिब्रेट करने का आदेश जारी करती है, तो ऐसा लगता है कि इस देश में, इस देश के संविधान के लिए यूपी सरकार संविधान के प्रति जवाबदेही न मानते हुए मनमाने ढंग से यूपी सरकार को हिंदुओं की सरकार के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटी रहती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यह जो चिट्ठी है, गौर से आप सुनिएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर देश संविधान से चलता है तो इसी देश में यूपी है, लेकिन क्या कोई सूबे की सरकार किसी धर्म के लिए, किसी एक धर्म के लिए ऐसे इंतजाम करने, उस धर्म के धार्मिक उत्सवों में शरीक होने के आदेश दे सकती है क्या? इसके लिए आगे कुछ कानूनी पहलू पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए चिट्ठी में क्या है। नमस्कार दोस्तों, अभी अजीत अंजुम साहब की एक ये वीडियो आपने देखी। अजीत अंजुम साहब बड़े पत्रकार हैं और इस बात से आहत हैं कि योगी सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि मैं इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं और रामचरितमानस के आयोजन कराएं और हिंदू धर्म के इन कार्यक्रमों पर कुछ पैसा सरकारी मद से खर्च किया जाए। दोस्तों, आप इनकी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। जो चिट्ठी योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को भेजी है उसके अंश ये अपने वीडियो में दिखाएंगे, आप इन्हें जरा ध्यान से पढ़ें और समझें। अजीत अंजुम साहब बार बार ये कहते हैं कि योगी सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को यह आदेश देती है कि एक धर्म के आयोजनों में मैं शामिल हूं, यानी कि मजबूरी में सरकारी आदेश के अनुसार उन्हें शामिल होना लाजिमी है। आप देखिए, योगी सरकार ऐसा कहीं आदेश नहीं दे रही है। यह अजीत अंजुम साहब को क्यों लगता है, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, क्या लिखा है इस आदेश में? कुछ अंश मैं भी आपको बताता हूं। आदेश में लिखा है कि जनपद और तहसील स्तरीय समितियों का गठन करते हुए कार्यक्रम संपन्न कराएं। सरकार को संपन्न करवाने हैं, करने नहीं है। समस्त कार्यक्रम मां दुर्गा की महिमा के अनुरूप आयोजित कराए जाएं और कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इस आदेश में यही लिखा है, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना है और उनके माध्यम से जन सहभागिता सुनिश्चित करनी है। बताइए, कहीं लिखा है कि डीएम साहब को इस आयोजन में शामिल होना है? अर्थ का अनर्थ करना इन पत्रकार महोदय का पेशा है। सब अजीत अंजुम साहब का जो एजेंडा है वो सब जानते हैं। वो भाजपा और मोदी के कितने विरोधी है ये आपने पिछले कई सालों में उनको देखा होगा। अभी पिछली चुनावों में उनकी भूमिका देखी। राकेश टिकैत और किसान आंदोलन में उन्होंने जो
एंकरिंग करी, जो पत्रकारिता की वो भी सबने देखी होगी। वो राकेश टिकैत के मुंह में भुग्गी में बैठ के ट्रैक्टर पर बैठ करके माइक डालते रहते थे। चलिए खैर साहब, हमें क्या। हाँ, एक बात और, एक पत्रकार महोदय हैं श्री एन.के. सिंह, अपने बयान के समर्थन में, अपने तर्क के समर्थन में अजीत अंजुम साहब ने उनका भी एक क्लिप डाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि एन.के. सिंह पत्रकार और संविधान विशेषज्ञ है। हाँ, मैं जानता हूं, सब जानते हैं कि एन.के. सिंह साहब बहुत बड़े पत्रकार हैं, मगर वो संविधान विशेषज्ञ किस डिग्री प्राप्त करके बने हैं मुझे तो नहीं मालूम। चलिए साहब, आप वीडियो देखें। ये चिट्ठी लिखी गई 10 मार्च को। चिट्ठी लिखी गई है, जैसा कि मैंने कहा, सभी जिले के डीएम और कमिश्नर को। चिट्ठी में क्या कहा गया है और क्या यह काम सरकार का है? चिट्ठी में कहा गया है कि दिनांक 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक चैत्र नवरात्रि श्री राम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने के संबंध में, और इसमें 7 पॉइंट हैं, मुकेश कुमार जी की तरफ से लिखी गई, जैसा कि मैंने कहा। और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आगामी शुभ तिथियों दिनांक 22 मार्च से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और इसे आत्मशुद्धि और मुक्ति का आधार माना गया है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार, यह धार्मिक आस्था का सवाल है। इस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल यही है कि क्या एक संवैधानिक मुल्क में किसी सूबे की सरकार इस तरह से चिट्ठी लिखकर, इस तरह से फरमान जारी करके, क्या किसी एक धर्म के धार्मिक उत्सवों में शरीक हो सकती है? वो सरकार जो संवैधानिक मूल्यों के साथ सेकुलर स्टेट की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, बच नहीं सकती, उसकी वही प्राथमिकता होनी चाहिए, वो सरकार। इसी में आगे है, चैत्र नवरात्रि की इन शुभ तिथियों में सरकार द्वारा अभियान चलाते हुए महिलाओं और बालिकाओं की इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदेश के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में उक्त संपूर्ण अवधि में दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए। ये होना चाहिए, चलिए ठीक है, लेकिन होना चाहिए में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिला के अधिकारी और सरकार क्या इंतजाम करें, गौर से सुनिएगा। यही सरकार है जहां कांवड़ यात्रा के दौरान कैसे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, उसी सूबे में हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री कहता हो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? लेकिन अगर इस तरह के आदेशों को देखें तो लगता है ये मानकर चल रहे हैं, भले उन्होंने संविधान की शपथ ली। क्या है इसमें? इसी में आगे, और क्यों कह रहा हूं, और मैं हिंदू जो दर्शक है उनसे भी कह रहा हूं, आपकी आस्था, मैं भी हिंदू हूं, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन धार्मिक आस्था और रिलीजियस प्रैक्टिस आपकी निजी आस्था का सवाल है। क्या सरकार को उसमें इस तरह से हिस्सेदारी लेनी चाहिए? और लेनी चाहिए तो क्या सिर्फ एक धर्म के साथ सरकार का यह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है? गौर से सुनिएगा। इसी में आगे है, उल्लेखनीय है कि आगामी 29-30 मार्च को अष्टमी रामनवमी के अवसर पर ये शक्तिपीठों मंदिरों में ये सब होना है, इसलिए अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाए, ये निर्देश है। इस आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय और विकास खंड स्तरीय समितियों का गठन करते हुए कार्यक्रम संपन्न किया जाए। ये सभी जिला के जिलाधिकारियों को कहा गया। इसी में आगे समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चयनित देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में कलाकार का चयन अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी, जिसका समन्वय संस्कृति विभाग, जनसंपर्क विभाग करेगा। जिलों में तैनात सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाए। मतलब एक तरह से आदेश किया गया है कि नवरात्रि और रामनवमी के दौरान सरकारी सिस्टम, जिला प्रशासन पूरी तरह से न सिर्फ धार्मिक उत्सव के लिए इंतजाम करे, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करे और सेलिब्रेट करे, ऐसा जैसे स्टेट का धर्म हिंदू है, जबकि ये सेकुलर स्टेट है। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, आगे सुनिए। और आगे मैं एन.के. सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संविधान के विशेषज्ञ भी हैं, उन्होंने क्या कहा इस पर वो भी आगे सुनाऊंगा।
और ये सुनना समझना आपके लिए जरूरी भी है। इसी में आगे है, उपरोक्त आयोजन प्रदेश स्तरीय आयोजन है। इस अवसर पर सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में पर्यटन विभाग अन्य विभागों द्वारा कराए गए विकासात्मक कार्यों बुनियादी सुविधाओं के विकास के संबंध में प्रिंट मीडिया पर प्रचार प्रसार करें और मंदिर प्रांगणों में होर्डिंग लगाई जाए। यह सब सरकारी खर्चे पर होगा मंदिर प्रांगण में। उसी में है, प्रत्येक आयोजन स्थल पर साफ सफाई वगैरह करें, दरी बिछाने के इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से की जाए। चलिए, ये इंतजाम तो ठीक है, कुंभ मेले में भी होता है और इस तरह के धार्मिक आयोजनों में होता है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा उसमें हिस्सेदारी, सेलिब्रेट करना और पार्टिसिपेट करना, एक पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, भीड़ को मेंटेन करना, सुरक्षा के इंतजाम करना, वहां सुचारू रूप से हर जो काम हो रहा है धार्मिक कार्य वो संपन्न हो, वो करना, वो सरकार का काम है। लेकिन यहां सवाल पार्टिसिपेट करने का है और सवाल सेलिब्रेट करने का। इसी में है, कार्यक्रमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण देवी मंदिरों शक्तिपीठों का चयन करते हुए मंदिरों का पता, फोटो, जीपीएस लोकेशन तथा मंदिर प्रबंधक का नंबर, कलाकारों के नाम, ये सब 21 मार्च तक संपूर्ण तैयारियां करते हुए संस्कृति विभाग को भेज दें। समस्त जनपदों में होने वाले कार्यक्रमों की सूचनाएं प्रतिदिन संस्कृति विभाग के पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा अपडेट किया जाए। सरकार ने रामनवमी और नवरात्र को सरकारी धार्मिक उत्सव मान लिया और पूरी सरकारी मशीनरी को जिम्मेदारी दे दी कि इस उत्सव में आपकी भागीदारी हो और आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए क्या क्या करें, और ये सब सरकार के खर्चे पर। क्या यूपी की सरकार, 24 करोड़ यूपी के लोग और यूपी के मतदाता जिन्होंने सरकार को चुना है, क्या वो सरकार सिर्फ हिंदुओं की सरकार है? इसको पढ़कर तो यही लगेगा। और योगी इसी रास्ते पर यूपी को क्या अलग से ले जा रहे हैं? देश में जिस अलग अलग राज्यों में जिस तरह की हरकतें हो रही हो वो तो हो रही है, उस पर बहुत बार सवाल उठे, लेकिन यूपी जहां का सीएम ही कहता है हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसी में प्रदेश स्तरीय उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने और सभी प्रकार के समन्वय करने के लिए शासन स्तर से श्रीमती उमा द्विवेदी को इन्होंने जिम्मेदारी दी है, नोडल अधिकारी नामित किया है। उक्त कार्यक्रम में प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को जो भी मानदेय राशि है वो भी कहा गया है और मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में प्रदेश के सभी देवी मंदिरों शक्तिपीठों में भव्य देवी गायन, दुर्गा सप्तशती पाठ, अखंड रामायण ये सब हो और इनकी तस्वीरें संस्कृति विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। मुकेश कुमार मेश्राम, स्टाफ अफसर, प्रमुख मुख्य सचिव यूपी, प्रमुख सचिव सूचना जनसंपर्क, और सबको लिखा गया। सवाल ये उठता है, क्या ये सरकार का काम है? क्या संविधान की बुनियाद पर टिके इस देश में जहां सेकुलर स्टेट को होना चाहिए, जहां स्टेट का तौर तरीका सेकुलर होना चाहिए, क्या वो सरकार इस तरह से एक धर्म के प्रति इस तरह से सर्कुलर निकालकर जिले के अधिकारियों को ऐसी चिट्ठी लिखकर क्या उस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने को कह सकती है? और कह सकती है तो सवाल उठता है, उसी यूपी में मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, आबादी उनकी जो भी हो। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, संविधान के जानकार हैं, जैसा मैंने कहा। उन्होंने क्या कहा है पहले वो सुनिए। जी हाँ, यूपी सरकार का ये पत्र सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और सभी सरकारी कर्मचारियों को, अगर आप उसकी ध्वनि देखें तो लगता है कि भारत के संविधान और इसके सेकुलर कैरेक्टर को एक सस्टेन तरीके से खत्म करने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश किया जा रहा है कि इसे हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया जाए और फसाड डेमोक्रेटिक हो, फसाड सेक्युलर हो। और इसके लिए कोशिश ये है कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की जो हिंदी होती थी उसको हमने खूबसूरती से पंथ निरपेक्ष कर दिया है। दोस्तों, ये सच है कि सभी सरकारें इस तरह के धार्मिक आयोजन, सभी धर्मों के धार्मिक आयोजनों में कुछ ना कुछ योगदान करती रही हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार या भाजपा सरकार कोई अलग काम नहीं कर रही है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां ऐसा करती रही हैं। दरअसल संविधान हमें किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में भाग लेने के लिए रोकता है, मगर ये सभी दल इन्हें सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य कहकर ऐसे काम करते हैं।
योगी सरकार भी ये कहती है कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सफाई महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, ऐसे न जाने कितने महोत्सव हैं जो सरकारी अनुदान से होते रहे हैं। अजीत साहब ने शायद ही कभी इन पर ऐतराज किया हो। चलिए सर, मैं मानता हूं योगी सरकार का आदेश गलत है, बिल्कुल गलत, मगर मुंबई में हाजी अली की दरगाह और अजमेर शरीफ की दरगाह पर मुख्यमंत्रियों तक को चादर चढ़ाते हुए हमने खूब देखा है। क्या वो अपने पैसे से चादरें चढ़ाते आए हैं? ऐसा तो नहीं है, संभव ही नहीं है। ये सब जनता के टैक्स के पैसे से ही चादरें चढ़ाई जाती हो, तो क्या यह एक धर्म विशेष का प्रचार नहीं है? अजीत अंजुम साहब को लगता है कि योगी जी का यह आदेश संविधान के बिल्कुल विपरीत है। ऐसा करके योगी जी ने बहुत बड़ा पाप किया है, संविधान की आत्मा को घायल कर दिया है। उनकी इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, पर सुनिए सर, इस देश में न जाने कितने काम और कितनी ऐसी योजनाएं हैं, चल रही थी और हुई हैं, जो सीधे सीधे धर्म विशेष का प्रचार और प्रसार हैं। उदाहरण देता हूं, 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद में इफ्तार पार्टी के लिए 66 करोड़ रुपए रिलीज किए थे, जिसमें इफ्तार पार्टियों का आयोजन और उन पार्टियों में लोगों को गिफ्ट दिए जाना शामिल था। बताइए साहब, इफ्तार पार्टी का आयोजन क्या धर्म विशेष का प्रसार नहीं है? दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, बंगाल और केरल जैसे राज्यों में इमामों को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। क्या ये एक धर्म विशेष का प्रचार प्रसार नहीं है? दिल्ली वक्फ बोर्ड की 185 मस्जिदों के 225 इमामों और मुअज्जिजों को 18 और 14 हजार रुपये वेतन दिया जाता है। दिल्ली सरकार साथ ही वक्फ बोर्ड को संरक्षण के लिए 62 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अनुदान देती है। भाई, वक्फ बोर्ड क्या है? ये कोई एनजीओ थोड़े ही है जो हॉस्पिटल चलाता हो, धर्मशालाएं चलाता हो। ये सीधा सीधा एक मुस्लिम वर्ग के लिए बनाया गया विशेष बोर्ड है। उस पर इतना पैसा खर्च क्यों? और वक्फ बोर्ड की अपनी खुद की आय 4000 करोड़ रुपए सालाना है, उसे सरकार के पैसे की जरूरत क्यों? पश्चिम बंगाल 2012 से इमामों को वेतन दे रहा है। बिहार सरकार 100 करोड़ रुपए हर साल वक्फ बोर्ड को अनुदान के तौर पर देती है। वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा जमीन रखने वाली संस्था के तौर पर वो देश में तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर और दूसरे नंबर पर रेलवे और सेना आती है। आप देखिए, सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। इतने असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड्स को दिए गए हैं कि आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर यह दावा ठोक दे कि ये जमीन उसकी है, तो आप ये साबित करते करते मर जाएंगे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं, आपकी है। वक्फ बोर्ड को यह साबित नहीं करना कि ये जमीन उसकी है, बल्कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन आपकी है। अगर आपके बुजुर्गों की जमीन आ रही है तो आपके पास कागज नहीं होंगे कुछ, और ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो ही जाएगी। साहब, संविधान का अनुच्छेद 27 सरकारों को किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स इकट्ठा करने से मना करता है तथा सरकारों को धर्म के नाम पर खर्च करने से भी रोकता है। अनुच्छेद 28 किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का विरोध करता है। तो दोस्तों,
देखा आपने इन पत्रकार महोदय का डबल फेस। आज योगी सरकार रामनवमी रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए आदेश दे रही हैं तो इनको बुरा लगता है और संविधान का उल्लंघन लगता है। मगर जब ऐसे ही कार्य नॉन बीजेपी गैर भाजपा सरकारें करती हैं तो शायद ही ये कभी बोले हो। मैंने गूगल करके बहुत सारी इनकी वीडियो निकालने की कोशिश की कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए इन्होंने किसी गैर भाजपा सरकार की कभी आलोचना की हो, तो मुझे तो ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।